तो आज भी एक आपको शानदार विषय देते हैं। जो हमारी मुख्य इच्छा रहती है कि ग्रोथ कैसे करें, और ग्रोथ भी एक बार की ग्रोथ नहीं, ऐसी ग्रोथ जो निरंतर होती रहे। तो उसके लिए कुछ पॉइंट है, कुछ बातें हैं जो हम आज समझेंगे। सबसे पहली बात है, उसके लिए अगर आपको ग्रोथ करनी है तो मूल्य आधारित टीम होनी चाहिए, जिसमें क्या क्या हो, जिसमें अभियान वाली सोच हो, जिसमें मूल्य आधारित शिक्षा हो, और जो बड़ी जिम्मेदारी का भाव रखते हो। यानी एक मजबूत सेना होनी चाहिए, मजबूत साथी जो हर समय हर काम के लिए तैयार हो, सीखते हो, अनुशासित हो, जिम्मेदारी समझते हो। ऐसी एक टीम का निर्माण करना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे टीम तो हमारी बहुत सारी है, पर उसमें से कुछ जिम्मेदार साथियों को ऐसे छांटना है, और वो भी बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या में ये विशेष तौर से मैं उनको बोल रहा हूँ, रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स को। जितनी बड़ी आपकी टीम है उसके आधार पर ये सेलेक्टेड चुनिंदा साथी, जिसको हम कोर टीम बोलते हैं, ये बड़ी संख्या में होनी चाहिए। बहुत छोटी संख्या में बनाने से काम नहीं चलेगा। आपकी मान लो टीम में 1000 साथी है, तो 100-200 साथी ऐसे इस तरह के होने चाहिए। ये हमारा उद्देश्य रहे, ऐसी हमारी तैयारी रहे, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। आरसीएम गुरुकुल से जोड़े हुए, आज आप नया शब्द सुन रहे हैं, आरसीएम गुरुकुल। अभी ये माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप के द्वारा जो चीजें की जा रही है, जो शिक्षा दी जा रही है, इसको अब अपन आरसीएम गुरुकुल नाम आज से दे रहे हैं, ताकि एक शिक्षा का पूरा हिंदुस्तान में सबको पता रहे कि आरसीएम गुरुकुल की शिक्षा ये है, इस पे कार्य करना है। तो ऐसे नाम आज से ये है। दूसरा है, आरसीएम क्या है, वह अन्य वीडियो दिख रहे हैं। तो इस शिक्षा से लगातार से जोड़ना ही है, पर उनको, और ये आइडिया है, थोड़ा सा छोटा सा विचार है। ऐसा नहीं कि इतना सा करने से ये सब कुछ होगा, बाकी सारी चीजें भी आगे आपके इसमें आएगी। टीम के साथ समन्वय, मजबूत संबंध। समन्वय का मतलब होता है कि उनकी भी सुने, और सब में एक विचार चलने चाहिए। जो एक ऊपर से हो रहा है वो सब कुछ पालन हो। पालन कब होगा, जब वह विचार कन्विंस होगा, यानी सहमत होंगे तब वो। और दूसरा, आपस में संबंध मजबूत होने चाहिए। अगर टीम में आपस में मजबूत संबंध नहीं है, विचार मिलते जुलते नहीं है, बातचीत नहीं होती है, आपस में तालमेल नहीं बैठता है, तो ये सब चीजें फिर ग्रोथ करने में बहुत दिक्कत आती है। लीडरशिप डेवलपमेंट व लगातार काउंसलिंग। लीडरशिप शब्द का मतलब यहाँ वही है जो प्रारंभ में हमने बात की थी। जिम्मेदार साथियों की बड़ी संख्या, जिनको कुछ करना आता हो अपनी अपनी स्टेज वाइज, जिनको होम मीटिंग लेना आता हो, जिनको फॉलो अप करना आता हो, जो अभियान प्रचार करना जिनको आता हो, जिनको बोलना आता हो, इस तरह की टीम डेवलप करते रहे प्रारंभ से, और लगातार उनसे बातचीत करते रहे। ये विशेष तौर से ये वाली जो ट्रेनिंग है ना, ये रॉयल्टी टेक्निकल के संबंधित ज्यादा है। वैसे तो सभी के लिए ही है, सभी को आगे बढ़ना ही है, परंतु विशेष तौर से। और सभी साथियों को आज ये ध्यान रखें कि हम, क्या होता है कि अपने आप को अच्छा मानते हैं तो खुद ही सारे काम करते रहते हैं, और टीम को सिखाते नहीं कि नहीं इससे तो होता ही नहीं, ये तो बोलता नहीं, ये तो ये नहीं करता है, और उनको ऐसे छोड़ते जाते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हमसे होती है, जो आगे जाके हमको बहुत तकलीफ दे बनती है।
प्रारंभ से ही कामों को सौंपे, करवाएं। एक बार में नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया। बहुत सारे साथी आप जाओगे, वो कहेंगे नहीं मेरे से नहीं बोला जाएगा, आप ही बोलो। तो आप भी क्या करते हो कि चलो नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं आपको बोलना है, थोड़ा सा बोलो, जो भी बोलो आप बोलो, शुरुआत करो या बोलने की प्रैक्टिस कराए, क्योंकि लीडरशिप में बोलने से प्रारंभ होती है। बहुत जरूरी है। ऐसे अन्य चीजें हैं, उनको समझा के फोर्स करके सारे काम करने वाले बहुत सारे साथी टीम में होने चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है। ज्यादा सक्रिय साथियों के साथ ज्यादा प्लानिंग करें। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ साथी ज्यादा सक्रिय होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं होते। तो हमें बड़ी ग्रोथ लाने के लिए जो ज्यादा सक्रिय साथी है उनके साथ बेहतर प्लानिंग, ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। बड़े प्रोजेक्ट बनाकर टीम को उसमें सम्मिलित करें, ये ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसके बिना ग्रोथ आ ही नहीं सकती है। आपस में तालमेल बिठा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए। कुछ भी हो सकते हैं वो प्रोजेक्ट, तो आपके अपने अनुसार हो सकते हैं, आपके वर्तमान जो है कार्य है, स्थिति है, उसके अनुसार आपके प्रोजेक्ट होंगे। हो सकता है आपका इस महीने 10 नई रॉयल्टी लाने का प्रोजेक्ट हो, इस महीना इतनी बड़ी ग्रोथ करने का प्रोजेक्ट हो, इस महीने इतने हाइजीन कैंपेन बड़ी संख्या में करने का प्रोजेक्ट हो, इस महीने बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग करने का प्रोजेक्ट हो, वितरण केंद्रों की सेल बढ़ाने का प्रोजेक्ट हो, वहां पे कुछ बड़े कोई प्रोग्राम इवेंट करने का। तो प्रोजेक्ट तो ढेर सारे होते हैं, वो आपके अपने इच्छा अनुसार, लेकिन प्रोजेक्ट बनाते रहे। इसमें चलो इस महीने तो ऐसे छोड़ देते हैं, अगले महीने करेंगे, ऐसे नहीं। हर महीने कुछ न कुछ बड़े प्रोजेक्ट बनाए। वो लॉन्ग टाइम भी हो सकते हैं, उस महीने के लिए भी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, पर ये बनाए और टीम को उसमें सम्मिलित करें तो डेफिनेटली ग्रोथ आ पाएगी। टीम में प्रोडक्ट नॉलेज व प्रोडक्ट शेयरिंग का अभ्यास पर निरंतर कार्य है। कोई भी प्रोजेक्ट करना हो, कुछ भी करना हो, प्रोडक्ट की नॉलेज या प्रोडक्ट को इग्नोर करके हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो हर टीम के बहुत सारे साथियों को प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट शेयरिंग का अभ्यास होना चाहिए। आपकी टीम में बहुत सारे डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, क्राउन क्लब, ये सब बहुत सारे होने चाहिए, बहुत सारे वीर वीरांगना होने चाहिए, बहुत सारे पीक्यूसी निर्जरा होने चाहिए। तो ये जो एक सब्जेक्ट है ना प्रोडक्ट का, इसको कभी नजरअंदाज नहीं करना है। ये हमेशा के लिए काम आएगा, इसके बिना कोई चीज काम नहीं करेगी। और स्थायी तरीकों पर कार्य करें। ऐसे किसी कार्य पर मेहनत बिल्कुल नहीं करें जो केवल इस महीने काम आने वाला है, भूल कर भी नहीं करें। जो भी करना है ऐसे कार्य करें जो आगे भी, जैसे अपन आज प्रोडक्ट शेयरिंग के विषय की या प्रोडक्ट ट्रेनिंग के विषय की बात कर सकते हैं। आप मान लो अपनी टीम में ज्यादा पीक्यूसी तैयार करते हैं, ज्यादा डायमंड क्लब तैयार करते हैं, ज्यादा बड़ी संख्या में एक्टिव ज्वाइनिंग करते हैं, या पुराने को एक्टिव करने पे कार्य करते हैं, या वितरण केंद्रों की, तो ये सारे सही तरीके हैं। ऐसे ही तरीकों पे कार्य करें। ऐसा नहीं करें कि चलो इस महीने सबको थोड़ा ज्यादा ज्यादा खरीद के रख लो, बाद में बेच देंगे, इस महीने तो बड़ा हो जाएगा, ऐसे कभी भी नहीं करें। ये बहुत खतरनाक है। ये ऐसी गलतियां बाद में बहुत लंबे टाइम तक भी नुकसान पहुंचाती रहती है। और आरसीएम गुरुकुल की शिक्षा का प्रसार पूरी टीम में करें। ये जो इसका आज अपन ने नामकरण आरसीएम गुरुकुल दिया है, इसकी एजुकेशन को बहुत अच्छी तरह से पूरी टीम में इसको प्रसारित करें, प्रचारित करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों को निरंतर बुलाते रहें या बाद में दिखाते रहे। ज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस शिक्षा पे प्रैक्टिकल कार्य करें, उनकी तैयारियां कराएं। उसके अनुसार आप जो भी मीटिंग, सेमिनार, आयोजन जो भी करते हैं, इसी शिक्षा पे आधारित होने चाहिए। बिना ऐसे इधर उधर की फालतू की बातें करने से काम नहीं चलेगा, ये थोड़ा ध्यान रखिए। सफलता की अलार्म डायरी सबकी बनवाई। हो सकता है शुरू में थोड़ा सा किसी को ऐसा चैलेंज जैसा लगे तो कम अलार्म से शुरू करें और धीरे धीरे अभ्यास के साथ बढ़ाते रहें।
ये बहुत ही जादू की तरह काम करती है। नए साथियों को सक्रिय करने की सही रणनीति। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो चैलेंज है, आप सभी जानते हैं कि ज्वाइनिंग होने के बाद सक्रिय हो नहीं पाते। तो इसके लिए हमने एक सब्जेक्ट पहले ले चुके हैं, उस वीडियो को वापस आप देखें और सबको सक्रिय करें, कर पाए, इस तरह से कार्य करें। ये संभव है आराम से, पर इस विषय पे आपको ज्ञान केंद्रों पे प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, आपको पूरा उस तरह से कार्य करने पड़ेंगे। तो सब कुछ पॉसिबल है, उसको चैप्टर को हम वापस सुन सकते हैं। सामूहिक सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग को ग्रुप में ज्वाइनिंग करवाइए। हम जनरली क्या करते हैं, एक ज्वाइनिंग करवाते हैं और एक ज्वाइनिंग करा के ठहर जाते हैं और उसको भी भूल जाते हैं। हर किसी के परिचित तो होते ही है। आपके दिमाग में ये रखो कि एक ज्वाइनिंग नहीं करानी, 5 7 10 एक साथ ज्वाइनिंग करानी, पूरा ग्रुप की करानी। और वह भी कैसी करानी, एकदम एक्टिव। फिर वो आगे से आगे ग्रुप के ग्रुप हमको बताते जाए और वो मल्टीप्लाई होती रहे। अब ये जो सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा सा आपको पहले माइंड को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम हमारा खुद का दिमाग पहले इस चीज के लिए तैयार नहीं होता है। आप नहीं तो आप जैसा बताएंगे, जैसा बात करेंगे ना, वैसा ही सब कुछ रिजल्ट आते नहीं। तो इस पे आपको प्रयोग करके देखें, इससे बहुत बड़ी ग्रोथ आ सकती है और स्थायी भी आएगी। ज्ञान केंद्रों के माध्यम से उपरोक्त सभी विषयों पर कार्य करें। ज्ञान केंद्र बहुत जरूरी है ताकि जो भी एजुकेशन है वो पूरी तरह से डेप्थ तक पहुंचे। केवल एजुकेशन को सुन लिया, जान लिया, डायरी में नोट कर लिया, उससे एजुकेशन काम नहीं आएगी। एजुकेशन के लिए जो बदलाव करने हैं हमारे सिस्टम में, हमारे तौर तरीकों में, वो सारे बदलाव आने चाहिए। जो अभ्यास हमें साथियों को करवाने हैं, बोलने का अभ्यास करना, होम मीटिंग लेने का अभ्यास करना, ज्ञान प्रचार का अभ्यास करना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करनी है, वहां पर और भी जो बहुत सारी गतिविधियां करनी है, ये बहुत अच्छी तरह से काम होना चाहिए ज्ञान केंद्रों के माध्यम से। देखिए, ग्रोथ लानी है तो सिस्टमेटिक तो होना पड़ेगा। स्थायी ग्रोथ लानी है तो और भी ज्यादा सिस्टमेटिक हमें होना पड़ेगा, अनुशासित तो होना पड़ेगा। हम बिल्कुल एकदम मस्त फ्री रहे और जो कर लिया हो गया, जो हो गया, तो फिर वो तो सिस्टम बैठेगा नहीं। जब हम कर ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तो हमें सही जगह सही तरीके से टाइम हमें लगाना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको हिंट में दे रहा हूँ आगे के लिए क्या होगा आपके साथ में। ये जो हमारी आरसीएम गुरुकुल की जो एक रूप शिक्षा है, इसके विषयों पर अब जब आप काम प्रारंभ करेंगे तो आपकी ग्रोथ आने लगी। ग्रोथ आना शुरू, जैसे अभी बहुत सारे साथियों की ग्रोथ आने लगी है कि हर महीने ग्रोथ तो आती है। लेकिन जब इन विषयों पर सघनता से व लगातार कार्य करेंगे तो ग्रोथ प्रतिशत बढ़ने लगेगा। लेकिन इन विषयों पर आप जब आप और अच्छी तरह से सघनता से कार्य करेंगे और लगातार कार्य करेंगे तो आपका ग्रोथ का प्रतिशत भी बढ़ने लगेगा। ये सारी जो चीजें एक दिन में होगी नहीं, पर लगातार ऐसा होना चाहिए, हो सकता है, होता है, होगा। लेकिन जब ये विषय कार्य प्रणाली का पूर्ण हिस्सा बन जाएंगे, जब आप बिल्कुल सिस्टमेटिक हो जाएंगे और ये पूरा आपके टीम बिल्कुल अलग हटके एकदम बहुत सिस्टमेटिक और पूरा एजुकेशन सिस्टम से चलती है, तो फिर आपको निरंतर भी आएगी, हर महीने आएगी और बड़ी ग्रोथ भी आएगी। इतनी प्राप्ति के लिए थोड़ा सा अनुशासित तो होना पड़ेगा, थोड़ा सीखने में भी थोड़ा और ध्यान तो लगाना पड़ेगा।
आपका केवल यहाँ 1 घंटा दे देना पर्याप्त नहीं है। इन वीडियोस को आपको बाद में और सुनना है और अच्छी तरह से आपको ये नोट बनाने की मुझे कहाँ क्या क्या काम करना है, फिर आपको टीम में उस एजुकेशन को पहुंचाना है, आदतें बदलनी है, अभ्यास करवाने हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। टीम के साथियों को शुरू से आपको तैयार भी करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चूक क्या करते हैं हम, सब कुछ सीखते हैं सिखाते भी है लेकिन टीम में साथी तैयार नहीं करते, खुद ही करते हैं, किसी पर भरोसा ही नहीं करते हैं, और वो भी कुछ कोई करना भी नहीं चाहता है जब तक आप ऐसा चलो सपोर्ट मिल रहा था हम क्यों करें मेहनत। लेकिन जैसे आपके 5 साथी 10 साथी भी होते हैं, 5 भी होते हैं ना, 5 में भी कोशिश करो कि वहीं से उनसे काम करवाना शुरू करो। तो शुरू में बहुत आसान, ये बाद में जितना लेट होते हैं काम करवाने का अभ्यास उतने हम को मुश्किल आते हैं। तो अभी जब तक जो होना था जो तो हो गया, पर आज से हम ये एक बड़ी जो चेंज लानी है वो करें, और एक शिक्षा में हमें चेंज लाना है कि इस शिक्षा को नीचे तक पहुंचाए कैसे। तो ये कुछ बातें थी, और ये अंतिम जो सत्य है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप ये उम्मीद करो कि मैं ऐसा बता दूंगा कि चलो एक वीडियो देख लो और ये कर लो तो ग्रोथ आ जाएगी, ये सब फालतू की बातें हैं। ऐसा कोई होता नहीं है, पूरी दुनिया में कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं बना हुआ है। हाँ, एक महीने, एक दिन कुछ आप उल्टे सीधे तरीके से कुछ कर सकते हो, लेकिन उससे तो जिंदगी सुधरने वाली है नहीं, उससे तो कुछ फायदा होने वाला है। दूसरी बात क्या है, अधूरा ज्ञान या दिग्भ्रम की स्थिति आपकी मेहनत को खराब कर सकती है। अगर आप कंफ्यूज है ये करूं कि नहीं करूं, ये बात सही है कि नहीं है, ये आपको ज्ञान ही आधा अधूरा खुद को ही, शिक्षा सुनी आधी भूल गए, आधा कुछ हो गया, बाकी तो सब कर लिया, मैं तो ज्ञान के अंदर मेरे से नहीं है, या सफलता के अलार्म डायरी तो नहीं बनाता हूँ, मेरे को नहीं होता है, ऐसे आधा अधूरा करने से या आपके मिसगाइड या ऐसा कंफ्यूज रहने से आप फिर कितनी मेहनत करते रहो कुछ होने वाला नहीं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो सारी चीजें संभव है, बहुत आसानी से संभव है। मतलब आसानी का मतलब अगर हम सिस्टेमेटिक होते हैं। बहुत सारे साथी इस शिक्षा के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, इतनी हर चीज को कौन बारीकी से देखे और कौन करे। तो ये तो मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं। आपको जब तक हम किसी चीज से दूर रहते हैं, जब तक हम दूर रहते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज तो बहुत भारी है, ये है वो है, या पहली नजर में हमें कुछ चीजें कठिन लगती है। शुरू शुरू में जब बचपन में साइकिल देते तो अरे इस साइकिल तो मैं तो गिर जाऊंगा, लेकिन हम उसको थोड़ा सा पीछे से पकड़ के थोड़ी देर पकड़ के रखते हैं या जैसे भी करते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसा थोड़ा सा हौसला देते हैं ना, तो वो बच्चा थोड़े दिन में उसके लिए साइकिल बहुत इजी हो जाती है, उसको लगता है कुछ है ही नहीं। तो ये शिक्षा में कोई ऐसा बहुत बड़ा झमेला नहीं है, इससे 100 गुना ज्यादा भारी शिक्षा तो वो जो कॉलेजों में होती है ना, सीए की शिक्षा, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरेट की शिक्षा, या और अन्य बहुत सारी डिग्रियां होती है, वो तो बहुत ज्यादा भारी शिक्षा होती है। लेकिन वहाँ हम अनुशासन से करते हैं, एग्जाम देते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई चूक नहीं करते।
और यहाँ पर हम थोड़े से लापरवाह हो जाते। बाकी कोई चीज नहीं हो सकती ऐसा कुछ नहीं, हो सब कुछ सकता है। तो मुख्य बात है शिक्षा के अनुसार बदलाव लाने की। अगर आप शुरू करेंगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो चीजें आपके प्रैक्टिस में होती है, कुछ आदत में आने लग जाएगी, तो आपको वो चीजें आपकी शिक्षा से ही मुक्त हो जाएगी। नहीं, ये तो हमारे लीडरशिप तो हमारे तो शुरू से ही हम यही करते हैं। तो आपको वो चीज ही जैसे छूट गई, मतलब आपके लिए वो पॉइंट बदलाव का रहा ही नहीं। आपके प्रोडक्ट ट्रेनिंग वगैरह का इतना सिस्टम बना हुआ है, वो भी फिर छूट जाएगा। आपके आपस में तालमेल रिलेशन का वो भी आदत ही है, तो वो भी छूट जाएगा। तारीफ करने की सब में प्रैक्टिस हो गई, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आपको कुछ कुछ ही चीजें करने के लिए रह जाए, फिर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना सकते। तो ऐसे है, तो थोड़ा लेकिन इसको न तो आप फालतू माने न मुश्किल माने, बस इसमें जो आपसे अभी हो रहा है उतने करते जाए। धीरे धीरे ये सारी शिक्षा जो है आपके उसमें आ जाएगी, जहन में आ जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं।